बिहार में पंचायत चुनाव की तारीख का इंतजार सिर्फ तारीख का इंतजार नहीं है, क्योंकि परिसीमन के बाद बदलने वाला है गांव का नक्शा, आरक्षण का पूरा गणित और शायद कई उम्मीदवारों का पूरा राजनीतिक भविष्य। तो आखिर कब होगा बिहार में चुनाव? क्या वजह सिर्फ परिसीमन है या इसके पीछे कोई बड़ा चुनावी गणित भी है? क्या बिहार में पंचायतों की संख्या बढ़ने वाली है? अगर हां तो इसका सीधा फायदा किसे मिलेगा? जनता को मिलेगा या नए उम्मीदवारों को मिलेगा या किसी विशेष राजनीतिक दल को? और सबसे बड़ा सवाल, नई पंचायतों का नक्शा तैयार होने के बाद किसका इलाका बदलेगा? तो नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम बिहार। मैं हूं आपके साथ मिस्टर नवनीत। बीते कई दिनों से बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है, लेकिन आज के इस वीडियो में पंचायत चुनाव से जुड़े सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको याद होगा कि वर्ष 2021 का पंचायत चुनाव सितंबर महीने की आखिरी सप्ताह में शुरू हुआ था और कुल 11 चरणों में मतदान हुए थे। मतदान की पूरी प्रक्रिया और अंतिम चरणों का चुनाव दिसंबर माह में संपन्न हो गया था, लेकिन इस बार चुनाव की प्रक्रिया में देरी होने की संभावना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बार पंचायत चुनाव से पहले आपके पंचायत की सीमाएं बदली जाएगी। पंचायतों का नया परिसीमन होगा, क्योंकि अब तक बिहार में कुल पंचायतों की संख्या 8,000 के करीब थी, लेकिन अब यही संख्या 13,000 के करीब पहुंच जाएगी। अब सवाल है कि पंचायत की संख्या बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? अब देखिए, बिहार में पंचायतों का जो पिछला परिसीमन है वह 1994 में हुआ था। उस समय 1991 की जनगणना को आधार बनाया गया था। तब बिहार अविभाजित था और झारखंड भी इसका हिस्सा था। उस समय बिहार की कुल आबादी लगभग 8.64 करोड़ थी, जिसके आधार पर करीब 8,000 पंचायतों का गठन किया गया था। इस बार परिसीमन 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा। इसके तहत ग्राम पंचायत, वार्ड, पंचायत समिति और जिला परिषद क्षेत्र को नए सिरे से निर्धारण करना होगा। अब सवाल है कि जब परिसीमन 2026 में हो रहा है तो 10 साल पुराने डेटा को आधार क्यों बनाया जा रहा है? अब इसका जवाब है कि सरकार के पास अभी 2011 का ही आधिकारिक डेटा मौजूद है। लेकिन अब अगर 2011 के आबादी की बात की जाए तो वर्ष 2011 में बिहार की जनसंख्या बढ़कर 10 करोड़ के करीब पहुंच गई थी। झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद भी बिहार की आबादी में बड़ी वृद्धि दर्ज की गई थी। इसी कारण पंचायतों और जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई, ताकि समान आबादी पर समान जनप्रतिनिधि की संख्या सुनिश्चित की जा सके। अब चुनाव में देरी की संभावना को लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि जब पंचायत का परिसीमन करना ही था तो सरकार को यह पहले ही तय कर लेना चाहिए था, ताकि चुनाव तय समय पर पूरा हो जाए। हालांकि इन सभी चीजों के बाद सरकार अब भी चुनाव को तय समय पर करवाने की बात कर रही है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो यह बहुत मुश्किल है। अब बात यह है कि पंचायत का परिसीमन करेगा कौन? कितनी जनसंख्या पर सीमाओं का निर्धारण होगा? तो देखिए, परिसीमन करवाने की जो पूरी जिम्मेदारी है वो राज्य निर्वाचन आयोग का होगा और इस प्रक्रिया की शुरुआत लगभग हो चुकी है। पंचायती राज विभाग ने 3 करोड़ की राशि राज्य निर्वाचन आयोग को परिसीमन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए आवंटित भी कर दी है। लेकिन अब आयोग के निर्देश के अनुसार जो है वो जिलाधिकारी द्वारा परिसीमन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस काम में बिहार की जो जनगणना निदेशालय है वो 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या से जुड़े हुए आंकड़े भी उपलब्ध करवाएगी और परिसीमन के बाद डीएम अपने क्षेत्रों के नए पंचायतों की घोषणा करेंगे। उसके बाद लोगों को आपत्ति दर्ज करने का भी मौका दिया जाएगा और इन सभी प्रक्रिया के बाद अंतिम घोषणा की जाएगी। अब परिसीमन के बाद सीटों का आरक्षण चक्र और भौगोलिक सीमाएं भी बदल जाएगी। अब अगर बात करें कि 500 की आबादी पर वार्डों का निर्धारण होगा, 7,000 की आबादी पर ग्राम पंचायतों का निर्धारण होगा और वहीं लगभग 5,000 की आबादी पर पंचायत समिति क्षेत्रों का निर्धारण होगा और 50,000 की आबादी पर जिला परिषद क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित की जाएगी। ऐसे में 2011 की जनसंख्या के मुताबिक यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार में जिला परिषद के सदस्यों की संख्या 1160 से बढ़कर 1740 हो जाएगी और पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या 11,094 से बढ़कर 16,642 हो जाएगी। वहीं मुखिया सरपंच के पदों की संख्या जो है वो लगभग 8,067 से बढ़कर 12,100 और वार्ड सदस्य और पंच की संख्या जो है वो
1,09,695 से बढ़कर 1,64,542 हो जाएगी। इसके साथ साथ अब राज्य सरकार ने पंचायतों को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्राम पंचायत टैक्स नियमावली को भी मंजूरी दे दी है। अब पंचायत के प्रतिनिधि पंचायत में ही टैक्स वसूल पाएंगे। हालांकि इसमें होल्डिंग टैक्स, पक्के मकान, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, सिनेमा हॉल और भी तमाम व्यावसायिक संस्थानों को शामिल किया गया है। उसके बाद परिसीमन में एक और महत्वपूर्ण बात जो समझने वाली है कि यदि किसी पंचायत की आबादी के अनुसार 2 या 2 से अधिक गांव एक पंचायत में शामिल होते हैं, तो ऐसी स्थिति में पंचायत का मुख्यालय उस गांव में बनाया जाएगा जिस गांव में SC, ST और OBC की कुल आबादी 50% से अधिक होगी। परिसीमन पूरा होने के बाद आरक्षण रोस्टर तैयार किया जाएगा और यही वह पड़ाव होगा जिस पर पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संभावित प्रत्याशियों की सबसे ज़्यादा नज़र होगी, क्योंकि आरक्षण बदलने के साथ चुनावी दावेदारी भी बदल सकती है और जो सीट है वो पिछले चुनाव में सामान्य थी तो वह आरक्षित हो सकती है और जो सीट आरक्षित थी उसका स्वरूप भी बदल सकता है। ऐसे में कई संभावित प्रत्याशियों की जो महीनों की तैयारी है वो नए समीकरण के आने के बाद उस पर पानी भी फिर सकता है। अब अगर चुनाव के तारीख की बात की जाए तो पंचायती राज मंत्री ने पंचायत चुनाव की तारीख को लेकर फिलहाल कोई निश्चित समय सीमा बताने से इनकार किया। उनका कहना है कि परिसीमन आरक्षण रोस्टर तैयार करने से लेकर और पंचायत चुनाव कराने तक की पूरी जो प्रक्रिया की जिम्मेदारी है वो राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन में होनी है और विभाग की ओर से निर्वाचन आयोग को हर संभव सहयोग दिया जा रहा है। सभी जरूरी जो प्रक्रियाएं हैं उसको समय पर पूरा कराने का प्रयास जो है जारी है। हालांकि ये सारी बातें जो है वो पंचायती राज मंत्री का कहना है और सरकार की कोशिश प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की है, लेकिन चुनाव की तारीख का अंतिम फैसला निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया पूरे होने के बाद ही स्पष्ट होगा। हालांकि चुनाव मैदान तैयार हो रहा है, दावेदार तैयार हो रहे हैं और जब से AI और डिजिटल क्रांति ने इमेज बनाने वाले सिस्टम शुरू किया तब से लोग खूब तस्वीर बना कर डाल रहे हैं, लेकिन अब यह तय होना बाकी है कि किसे किस मैदान में उतरना होगा। तो बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट यही है और आगे की तमाम अपडेट हमारी नज़र बनी हुई है। जो भी अपडेट होगा क्राइम बिहार के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।